हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवांग और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसआर कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, मैं आदित्य रंजन सर की जो यूपीएसआई बैरियर बुक है वो इसको मैं कंप्लीट करा रहा हूं। इसमें जो कंटेंट है वो टॉपिक वाइज है और लेवल वाइज है। अच्छी तरीके से इसको कोई भी क्वेश्चन को छोड़े बगैर यहाँ पर बोर्ड पे सारे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ठीक है, और अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, देखिए प्रॉफिट लॉस में मैं 100 क्वेश्चन आपके कवर करा चुका हूँ। उसके बाद आज का हमारा जो चैप्टर रहेगा डिस्काउंट, ये चैप्टर पढ़ने के बाद ही तुम्हारा रियल में प्रॉफिट और लॉस पूरा चैप्टर माना जाएगा। ठीक है, तो ये आप जैसा कि जानते हो पार्ट में डिवाइडेड रहती है हमारी सीरीज। ठीक है, तो इस पार्ट में भी हम लोग पार्ट में लेके आएंगे वीडियो को। इसमें किस तरीके के टाइप रहेंगे, क्या रहता है, हम लोग जानते हैं। देखो, पहला हमारा बेसिक क्वेश्चन रहेंगे टाइप 1 में। ठीक है, इसके बारे में कुछ चीजें आप लोग जान लो, फिर जो बेसिक्स जुड़े हुए उन बच्चों के लिए। देखो, इसमें 3 चीजों की नीड पड़ती है हमें। देखो, पहले क्या होता है सीपी, सेकंड क्या होता है एमपी, और थर्ड क्या होता है एसपी। प्रॉफिट और लॉस में हम लोग डायरेक्टली सीपी और एसपी का यूज करते थे। इसमें हम लोगों को डिस्काउंट मार्केट प्राइस पे दिया जाता है, तो इसको क्या कहते हैं मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस कहते हैं इसको, बाजार मूल्य भी कहते हैं हिंदी में। ठीक है, बाजार मूल्य, ये समझ लिया आपने। नेक्स्ट एक बात आपको याद रखना है कि छूट यानी डिस्काउंट सदैव किस पे जाता है एमपी पर देते हैं। ठीक है, एमपी पर दिया जाता है, एमपी पर दिया जाता है। और ये डिस्काउंट हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं। देखो, ठीक है, एक जो बेसिक फार्मूला है सभी लोग जानते होंगे कि x प्लस बाई प्लस एक्स बाई अपॉन 100। ठीक है, एक इससे निकाल सकते हो। सपोज जैसे दे दिया कि 20% और 30% का डिस्काउंट दिया गया है, तो इससे निकालेंगे तो क्या होगा। देखो, 20 माइनस का 30 और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 20 गुणे 30 अपॉन 100। तो 2 जीरो से हमारे 2 जीरो कटे गए, तो 30 और 20 50, और ये कितना बना 3 दूनी 6। तो कुल मिला के कितना बच गया 44%। 44% हमारा आंसर आ जाएगा डिस्काउंट में। ठीक है, इसी चीज को दूसरे वे में किस तरीके से लगा सकते हो, 20% तथा 30%। देखो 20% आप जानते ही हो, 20 पंजे 100, मतलब एमपी और एसपी का रेशियो क्या हो जाएगा कि 5 की चीज है, 1 का डिस्काउंट दे रहे हो, मतलब 4 में बेच रहे हो गए। 30% का क्या हो जाएगा 3/10। ठीक है, यानी 10 की चीज होगी, 3 का डिस्काउंट दे दोगे 7 हो जाएगा। तो इसकी गुणा करते 10 पंजे 50 और 7 चौक 28। तो 50 की चीज आप 28 में बेच रहे हो, कितने का आपको नुकसान हुआ, कितनी छूट दी, मतलब 10 में से 8 गया 2, 4 में से 2 गया 2, 22 का, और 50 गुणे 100, 50 दूनी 100 और 22 दूनी 44%। ठीक है, 2 तरीके से यूज कर सकते हो। या तो आप इस फार्मूले से लगाओ, जो भी आपकी फिक्स वैल्यू दे रखी हो, ठीक है, तो उनके लिए आप डायरेक्टली ये फार्मूला ही लगाना। ठीक है, और जो भी इंटीजर वैल्यू दे रखी हो उसकी लगाएंगे। चलो अब हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं किस टाइप के लगते हैं। टाइप 1 स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, देखो टाइप 1 में हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक स्टोर में 82,500 रुपए अंकित मूल्य वाली एक वस्तु बढ़ाकर मूल्य पर कुछ थोड़ा सा कटिंग हो रही है, दिख रहा है आप लोगों को? चलिए दिख रहा हो, बता दीजिए कमेंट के माध्यम से। ठीक है, तो बढ़ाकर मूल्य पर 79,200 रुपए में उपलब्ध है, उस वस्तु पर कितने प्रतिशत की छूट दी गई है। तो आपको क्या करना है, देखो एमपी और एसपी का रेशियो निकाल लेना है यहाँ पे। ठीक है, तो एमपी आपका कितना दे रखा है 82,500, और एसपी कितना दे रखा है 79,200। 2 जीरो से ये मेरे 2 जीरो कट गए, तो 825 और ये 792। तो 825 की बस तो आप 792 में बेच रहे हो, तो डिस्काउंट आपको कितना मिल रहा होगा
5 में से 2 गया 3, ठीक है, और 12 में से 9 गया, ठीक है, और 33 का 825 पे गुणे 100, तो 5 से काट लो, 5 एकम 5, 5 चक्का 30, 20 बचा, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 चौक 20 और 33 से 33 कट गया, तो कुल मिला के 4% की हम डिस्काउंट दे रहे हैं, 4% का हम लोग डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है, 4% का डिस्काउंट दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखो, कह रहा 145 रुपए अंकित मूल्य पर एक कोट 127.6 रुपए में बेचा जाता है, तो दी गई खुदरा छूट की दर कितनी है। मतलब 145 की वस्तु है और 127.6 में बेच रहे हो, तो इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, ये एमपी हो जाएगा आपका ना, और ये एसपी हो गया, तो कितनी छूट दे दी आपने, यहाँ माइनस कर लो आगे, 145 और ये 127.6, तो 10 में से 6 गया, 4 बचा, ये 4 हो जाएगा, 14 में से 7 गया, 7 बचा, 13 में से 12 गया, 1 बचा, 17.4, तो 17.4 ये वैल्यू हो जाएगी 145 पे गुणे 100, ठीक है, 1 पॉइंट हटाया, ये 0 उड़ा, 5 से काट लो, 5 दूनी 10, 5 नेम 45 और 5 दूनी 10, ठीक है, 29, 29 छक्का 174, 174 और 6 दूनी 12, 12% का हमारा डिस्काउंट आ गया, ठीक है, 12% का हमारा आंसर आ गया है। चलिए नेक्स्ट, ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी नहीं बनाई जाएगी, ठीक है, जल्दी जल्दी आपको बस किताब कंप्लीट कराने का इस चैनल का उद्देश्य है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 180 रुपए था, उसे 15% की छूट पर बेचा गया, तो रुपए में छूट की दर ज्ञात करो, छूट ज्ञात करो, मतलब 180 रुपए, देखो सिंपली करो, 15% की छूट दे दी गई है, दे दी गई है, ठीक है, 5 से काट लो, 5 या 15, 5 दूनी 10, 2 नेम 18, रियल में वैल्यू कितनी आ जाएगी 27, आंसर कितना आ जाएगा 27। इसी तरीके से आपको भी एग्जाम में लगाना है 27%। अच्छा ये देखिए कांस्टेबल में आया, ये 2024 में अभी की सेप्ट 1 में 475 रुपए अंकित और 15% की छूट पर जूते की एक जोड़ी पर कितनी छूट है, तो फिर से वही चीज 475 और 15% की छूट दे दी है, 5 या 15, 5 दूनी 10, 0, 5 से काट लो, 5 नेम 45, 5 25 और 5 चौक 20, ठीक है, तो इसको कर लो, 3 पंजे 15 का 5, हासिल लगाए, 3 27 और 1 28, 285 को 4 से भाग दे दो, 4 सत्ते 28 और 5, 4 एकम 4, पॉइंट लगा 0, तो 71.2, तो 71.25, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, 71.25। चलिए नेक्स्ट कह रहा है एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 12% की छूट इस प्रकार देता है कि विक्रय मूल्य 1320 रुपए है। देखो यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, एमपी और एसपी का रेशियो लेना है। देखो इस चैप्टर में आपको एमपी और एसपी का रेशियो लेना है, और आपको प्रॉफिट लॉस में क्या कहता था, सीपी एंड एसपी का रेशियो लेता था, तो यहाँ पे बस ले लिया। 12% की छूट इस प्रकार देता है, 12% की छूट कितनी हो जाएगी, देखो 2 छंग 12, 2 पंजे 10, 0, 2 तिया 6 और ये 25, ठीक है, तो कुल मिला के 25 की चीज होगी, 3 की आप छूट दे दोगे, तो 22 की आप बेच दोगे। ये चीज समझ में आ गई आपको, निकाला, इसकी वैल्यू दे रही 25 और 22 मेरा रेशियो आ गया। फिर कह रहा है विक्रय मूल्य 1320 है, तो 22 यूनिट की वैल्यू दे रखी है, कुल मिलाकर 1320 और ये 22, और मुझे निकालना क्या, अंकित मूल्य निकालना, अंकित मूल्य मेरा 25 है, ठीक है, 11 से काट लो, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 0, फिर 2 छंग 12, 60 और 25 छक्का 150 और ये 0, 1500 हमारा आंसर आ गया, ठीक है, कितना आ गया 1500, 1500, ये हमारा 1500 आ गया। चलिए नेक्स्ट कह रहा है एक फुटबॉल जिसकी कीमत 9000 रुपए, उस पर 30% की छूट दी गई है। अब 30% की छूट फिर देख लो,
10 की चीज है, 3 की छूट दे रहे हो मतलब 7 में बेच रहे होगे, ठीक है। 9,000 रुपए, जिसकी कीमत 9,000 रुपए है, तो अंतिम मूल्य बताओ आप कितना होगा, बताइए। एक तो आप ये कर सकते हो, देखो 9 का मल्टीपल हमारा आंसर आएगा, तो 9 का मल्टीपल हमें देखो एक ही दिख रहा है, 9 सत्ते 63,000, ठीक है। ये हो जाएगा आंसर हमारा। सॉल्व करो, पहले सॉल्व करो। ठीक है, ये कर सकते हो, वरना ऐसे कर सकते हो डायरेक्टली आप। 9,000 है, ठीक है, वरना इसको डायरेक्टली कर लो। 9 सत्ते 63 तो गया, ये 9,000 की वैल्यू दे रखी है। 9,000 की वैल्यू 10, 7 का निकालना है आपको। एक जीरो काटा, 9 सत्ते 63, 630, ठीक है। एक तो मेथड ये हो गया। सेकेंड देखो, आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली भी निकाल सकते हो। डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हो कि 9,000 की वस्तु है हमारी, ठीक है। 30% की छूट अर्थात 70% में बेच रहे होंगे हम कोई चीज को, ठीक है। 2 जीरो से 1 जीरो करेंगे, 7 ने 63, और कितने जीरो बचे, 2 जीरो बचे। इस तरीके से भी आप कर सकते हो, ठीक है। बहुत ऑप्शन है यार, जिससे तुम्हें सुविधा लगे। ये तुम्हारा आंसर आ जाए, वरना डायरेक्ट चेक कर सकते हो कि हमारा आंसर 9 का मल्टीपल होगा, तो 9 का मल्टीपल केवल यही था और कोई मल्टीपल भी नहीं थे। एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर बेचता है, यदि वस्तु का अंकित मूल्य 1,200 रुपए। बहुत तरीके से कर सकते हो। 20%, एक ये कर लो, 20% को तोड़ा, 20 पंजे 100, 5 की चीज, एक की छूट दे रहे हो, 4 में बेच रहे हो। अंकित मूल्य, इसकी वैल्यू दे रखी है 1,200/5, हमको 4 की वैल्यू निकालनी है। 5 दूनी 10, 5 चौक 20, ठीक है। फिर 24 चौक 96, 960 रुपए हमारा आंसर आ जाएगा। 960 रुपए हमारा आंसर आ जाएगा। अगर ये तुम लोगों को चैनल पसंद आ रहा हो, ठीक है, तो कृपया करके इस चैनल को लाइक करो, फॉलो करो, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग पढ़ाते रहेंगे, तुम लोगों का लाइक ही हम लोगों को मोटिवेट करता रहता है। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 20% है, के बाद इतने रुपए में इतने रुपए हैं, ठीक है, छूट के बाद इतने रुपए बेच रहे हो, तो वस्तु का अंकित मूल्य बताओ। तो क्या कर सकते हो, इसका डायरेक्ट लिया तो क्या कर सकते हो, 80% वैल्यू निकाल लो। डायरेक्ट 80% भी निकाल सकते हो, वरना इस तरीके से भी कर सकते हो। 20% छूट मतलब, देखो 20% डिस्काउंट क्या हो जाएगा, मतलब 5 की चीज आप 4 में बेच रहे होगे, ठीक है। और अब ये इतना रुपए आया है ना, अंकित मूल्य पूछा, ये 4 यूनिट की वैल्यू दे रखी है, 1792, ये 4 यूनिट की वैल्यू, हमें 5 का, ठीक है, 5 का आंसर लाना है। तो 4 चौक 16, एक बचा, 4 चौक 16, और 4 अट्ठे 32, 448, काट लो, मल्टीप्लाई कर लो। 5 अट्ठे 40 का जीरो, हासिल लगा 4, 5 चौक 20 और 4 24, लगा दो 5 5 चौक 20 और 2 22, 2240 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितना आंसर आ जाएगा हमारा, 2240 रुपए हमारा आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट करा, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, यदि विक्रय मूल्य इतना है तो छूट ज्ञात करो। अब देखो 10% की छूट क्या हो जाएगा, 10% डिस्काउंट मतलब 10 से कोई चीज 9 में बेच रहे होगे, यही तो होगा। कह रहा है विक्रय मूल्य इतना है, तो 9 यूनिट की वैल्यू दे रखी है, 6750, 9 यूनिट की वैल्यू है। और छूट, अब इसमें क्या कह रहा है, छूट ज्ञात करो, तो छूट तो एक की दे रहे हो ना, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालना है, तो काट लो। 9 सत्ते 63, और 45 हो जाएगा, 9 पंजे 45, 750, तो कितना आ जाएगा, 750 हमारा आंसर हो जाएगा, 750 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट कह रहा है, एक दुकानदार ने एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 17% की छूट की घोषणा की, यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 1245 है। देखो फिर से वही क्वेश्चन है, 1245, 17% की छूट दे रखी है। देखो 100 रुपए की छूट चीज है अगर मेरी, तो 17% की छूट दे रही, तो कितना हो गया आपका, 83 ना, 83 अगर हो गया, ठीक है। और कह रहा है विक्रय मूल्य 1245 है, तो 83 यूनिट की वैल्यू आप दे रखी है 1245, और 83, और ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, और 100।
अब एक चीज बताओ, देखो दो जीरो केवल इसी में आ रहे हैं, इसमें भी आ रहे हैं, ठीक है। अब या तो आपका यूनिट 15 में होगा या तो 16 में होगा, ठीक है। अगर हम 6 से कर रहे हैं 6 18, 8 नहीं बन रहा है, 5 से कर रहे हैं 5 15, तो ये करीब 15 बार में पूरा चला जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1500। 1500 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1500 हमारा आंसर हो गया। अब देखो, अब ये हमारा हो गया टाइप 2। इसमें कह रहा है एक्स खरीदें और वाई मुफ्त पाएं। इसमें देखो तुम लोगों को ध्यान क्या दिख रहा है, जैसे कह रहा है कि दो वस्तु खरीदने पे, ठीक है, दो वस्तु खरीदो और तुम्हें कह रहा है कि 3 वस्तु फ्री मिल रही है। दो खरीदने पे 3 वस्तु फ्री मिल रही है, तो देखो इसमें फायदा कितना होगा, 3 का फ्री हो रहा है आपका। बस यहाँ पे याद रखना कि टोटल कॉस्ट लेंगे हम लोग 3 और प्लस 2 5। बस ये चीज आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो वैल्यू नीचे आएगी वो हमारी टोटल जितने हम घर पे ला रहे हैं, घर पे अगर 5 वस्तु ला रहे हैं फ्री वाली मिलाकर भी, तो वो टोटल हो जाएंगी 5, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। कैसे होते देखो, कह रहा है एक स्टोर पर 4 खरीदे और एक मुफ्त पाए प्रमोशन योजना चला रहा है, तो शुद्ध छूट बताओ कितना होगा। देखो एक मुफ्त पाओ और घर पे हम कितनी वस्तु लेकर आएंगे, कुल मिला के 5, और ये 100, कुछ करना ही नहीं, 5 दूनी 10, 20%, 20% डिस्काउंट, ठीक है, 20% डिस्काउंट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट नेक्स्ट कह रहा है एक कंपनी विभिन्न प्रकार की छूट योजनाएं प्रदान करती है। देखो पहला क्या कह रहा है, पहला कह रहा है आपका 10% और 20% का, तो 10 और 20% का क्रमिक छूट होगी, तो इसके टोटल छूट कितनी हो जाएगी, मतलब माइनस का 10 माइनस का 20 माइनस माइनस प्लस 10 गुणे 20 अपॉन 100, ठीक है। ये 2 बचेगा, 20 और 10 30, मतलब 28, ये बचेगा आपका 28% डिस्काउंट, ये 28% डिस्काउंट हो गया। फिर नेक्स्ट में कह रहा है एक खरीदे और एक मुफ्त पाए, एक खरीदे और एक मुफ्त पाए, कुल मिला के हम एक मुफ्त पा रहे हैं, और टोटल वस्तु कितनी आ रहे हैं घर पे 2 और गुणे 100, यानी 50%, ठीक है। थर्ड कह रहा है 5 खरीदे और 3 मुफ्त पाए, थर्ड पे कह रहा है कि 3 मुफ्त पाए और 5 खरीदे, मतलब 8 गुणे 100, ठीक है। 4 से काट लो, 4 दूनी 8 और ये 25, 25 तिया 75 अपॉन 2, 75 अपॉन 2 मतलब 37.5, ठीक है। तो 7 14, 2 पंजे 10, ठीक है, 37.5। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 37.5। अच्छा नेक्स्ट कह रहा है कि 5 खरीदें और 6 मुफ्त पाए, 5 खरीदें और 6 मुफ्त पाए, तो 6 मुफ्त पाए चौथे वाले में, और घर पे कितने 11 गुणे 100, यानी 600 अपॉन 11, तो 600 अपॉन 11 को डिवाइड करोगे तो कितना होगा, 11 पंजे 55, 50, 11 पंजे 11 चौक 44, 54 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, ठीक है, 54 पॉइंट समथिंग कुछ। अब इसमें पूछा क्या है कि इस योजना में न्यूनतम छूट प्रतिशत कितना है, तो न्यूनतम सबसे कम किसमें आ रहा है, यही मिल रहा है 28% में, 28% पे मिल रहा है, तो 28% किस पे आ रहा है, नंबर 1 सी आ रहा है, नंबर 1, ठीक है। तो ये हमारा सबसे कम छूट होगा। चलो नेक्स्ट कह रहा है यदि एक दुकानदार 5 खरीदे और एक मुफ्त पाए कि एक छूट योजना की घोषणा करता है, प्रभावी छूट, कुछ नहीं करना मेरे भाई, एक की छूट लो, घर पे वस्तु हम कितने लाएंगे 6 और गुणे 100, 100 अपॉन 6 भाग कर दो, यानी 16 छंग 96 और 16.67, ठीक है, 16.67, 16.67 हमारा आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट। अच्छा 2 इरेजर प्रत्येक की कीमत 2 रुपए है और 15 रुपए की कीमत वाले पेंसिल के एक पैकेट के साथ मुफ्त। तो जनरली तुम लोग देखो एक डिब्बा हम लोग लेने जाते हैं, अगर पेंसिल का हम लोग बॉक्स लेते हैं तो उसमें एक इरेजर और एक कटर मिलता है संग में, ठीक है। तो रियल में हमको फ्री मिल रहा है, लेकिन अगर हम लोग बाहर से लेने जाएंगे तो उसका प्राइस पड़ेगा ना, तो उसी हिसाब से ये क्वेश्चन है कि 2 इरेजर प्रत्येक की कीमत 2 रुपए है, ठीक है, प्रत्येक की कीमत 2 रुपए है और 15 रुपए, इसके लिए 2 इरेजर हैं, ठीक है, 2 इरेजर हैं और इसकी कीमत 2 है, एक की 2 है तो 2 दूनी 4 हो जाएगा कुल मिला के, और इसको हम
15 रुपए रियल में कर रहा है। देखो रियल में प्राइस मेरा होना कितना चाहिए, 2 दूनी 4 ये और 15 ये, 19 हो गया ना। 19 रुपए का हमारा बना जाके, लेकिन हम पे कितना कर रहे हैं 15। तो कितना हमको डिस्काउंट मिल रहा है 4, 4 का 19 पे गुणे 100, तो कुल मिला के 400 अपॉन 19। अब 19 कितनी बार में जाएगा, 19 दूनी 38 और 21, ठीक है। तो 21 बार में जाएगा, करीब 21 सही 1/9%, 21 सही 1/9% हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 21 सही 1/9। कैसे किया, देखो रियल में प्राइस जो हमारा पड़ रहा है 19 का, 19 सामग्री का, लेकिन हम लोग कितना देते हैं 15, तो 4 का फायदा हो रहा है 19 पे गुणे 100 करा, यानी 21 सही 1/9% हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट कह रहा है, एक दुकानदार शर्ट की खरीद पर एक योजना पेश करता है, 2 खरीदें उसी तरह, 2 खरीदें मतलब अच्छा एक पर योजना पेश करता है, 2 खरीदे उसी तरह एक मुफ्त पा, मतलब 2 खरीदो और एक मुफ्त पा, कुल मिला के यहाँ पे रेशियो कितना बन जाएगा 3 का। टोटल हम घर पे 3 ला रहे हैं और हम पे कितना कर रहे होंगे 2 का, ठीक है। 3 सामग्री हम घर पे ला रहे होंगे, लेकिन हम पे कितना कर रहे हैं 2 का। फिर कह रहा है शर्ट का लागत मूल्य 300 रुपए, यदि शर्ट का लागत मूल्य 300 रुपए है, एक शर्ट का लागत मूल्य 300 है, तो 3 शर्ट का कितना हो जाएगा 900, ठीक है। 3 शर्ट का हमारा हो गया 900 रुपए। फिर क्या कह रहा है, यदि वह 30% का लाभ कमाना चाहता है, अब 900 पे 30% का लाभ भी कमा लो, तो 900 अगर 30% इसका निकालोगे तो कितना हो जाएगा 270, तो 270 हम इसमें और ऐड कर दें, 270 इसमें और ऐड करोगे तो 1170, ये आ गया 1170। तो एक शर्ट का विक्रय मूल्य बता, अब देखो ये हमारे पास 2 शर्ट का है, तो एक शर्ट का कितना हो जाएगा 1170 अपॉन 2, 2 पंजे 10, एक बचा 2 सत्ते 14, नहीं 2 अट्ठे 16, ठीक है 2 अट्ठे 16, एक बचा 2 पंजे 10, 585 रुपए आ रहा है, ठीक है। तो रियल प्राइस कितना आ जाएगा 585, 585। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट कह रहा है अगला टाइप है कि टाइप 3 कि 2 क्रमिक छूटों का समतुल्य छूट, जिसमें हम लोग एक आपको फार्मूला बता चुके हैं। कौन सा फार्मूला लगेगा, x प्लस बाई, ठीक है, प्लस एक्स बाई अपॉन 100, इस फार्मूले का यूज करके आपको लगाना है। चलो नेक्स्ट कह रहा है 15% और 10% की 2 क्रमिक छूट का समतुल्य एकल छूट क्या होगा। देखो तुम्हें एक ट्रिक और बता रहे हैं कि जब भी कभी आपके ऑप्शन में 10% का डिस्काउंट दे रहा है, कभी भी 10%, 20% ऐसे दे रहा हो, 10%, 20%, फिर इसके आगे कुछ भी दे रखा हो, तो जब भी आपका 10% दे रखा हो तभी ऑप्शन में चेक कर लेना जाके, कभी यूनिट डिजिट इनका 10 बनेगा जाके, वही आपका आंसर हो जाएगा। इसका मिलाओगे 4 और 2 6 और 5 11 नहीं होगा, 8 और 1 9 2 11 नहीं होगा, 5 और 2 7 और 3 10, ये हो जाएगा, ठीक है। और 5 और 2 7 और 2 9, ये नहीं होगा, ये हमारा आंसर आएगा 23.5, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ सॉल्व भी कर लेते हैं, कैसे होगा, माइनस का 15 माइनस का 10 प्लस का 15 गुणे 10 अपॉन 100, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, तो 15 और 10 25, 25 और ये कितना हो जाएगा प्लस का 1.5, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 23.5, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 23 पॉइंट आपका आंसर हो जाएगा 23.5। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट कह रहा है 50% और 40% की क्रमिक छूट, कुछ नहीं करना, तुरंत लिखो सीधे 50 माइनस 40 प्लस का 50 गुणे 40 अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 5 चौक 20, 50 40 90 में से 20 घटा दो, 70% आंसर, 70% आपका आंसर, ठीक है, 70% हमारा आंसर। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट करो 40% और 30%, कुछ नहीं करना, फिर से लिखो 40 माइनस 30 प्लस का 40 गुणे 30 अपॉन 100, 2 जीरो काटे, 4 तिया 12, 40 और 30 70, 70 70 में से 12 चलेगा, मतलब 58, 58 हमारा आंसर हो जाएगा, 58% हमारा आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट,
नेक्स्ट कह रहा है 1,000 रुपए के बिल पर लागू होने वाली 40% की छूट और 36 और देखो पहली छूट देखो क्या कह रहा है, पहली छूट कह रहा है 40% का डिस्काउंट, ठीक है 40% की छूट, और दूसरा कह रहा है 36% और 4%, 36 तथा 4%। फिर कह रहा है इन दोनों का अंतर बताना, तो 36 और 4 का मैं बता चुका हूँ, 36 माइनस 4 फिर प्लस 36 गुणे 4/100, तो 36 और 40, देखो 40 तो 40 बन ही गया, फिर ये जितना अंतर आएगा भाई आपका अंतर हो जाएगा। तो 4 छंग 24 का 4 हासिल लगा 2, 4 सत्ते 28 और 2 30, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा 100, करीब 3.04, 3.04 3, फिर से कर रहा हूँ एक चीज, कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रही हुई, रुको, बड़े आराम से करना है देखो, ठीक है। तो 36 और 4 का लगाओगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 36 माइनस का 4 प्लस का 36 गुणे 4/100, ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका 40, इसको कर लो, 6 चौक 24 का 4, ठीक है, 6 चौक 24 का 4 हासिल लगा 2, 4 तिया 12 और 2 14, ठीक है, यहाँ कितना आ जाएगा 100, तो कुल मिला के आ जाएगा 1.44, 1.44, ठीक है 1.44, और इसका 1,000 रुपए के बिल पर लागू होने वाली 40% की छूट और 36 और 40% की दो क्रमिक छूट, तो इससे भाग करोगे तो 100 से करोगे तो 14.40 आपका आंसर हो जाएगा, इन दोनों का अंतर। तो ये तो कट ही गया, 40 तो इसी में आ रहा है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 14.40 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसको उतार लो एक बार। ठीक है 14.40। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट कह रहा है एक कंपनी निम्नलिखित पेशकश करती है 25% और 5% की क्रमिक छूट, 20% और 10% की क्रमिक छूट, 22 और 8 की क्रमिक छूट, कौन सा ऑफर सबसे अच्छा होगा। देखो एक चीज तुम्हें याद रखना है, नोट बना के लिख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, यहाँ लिख लो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात भी है कि जितना ज्यादा अंतर, जितना ज्यादा अंतर उतना बड़ा छूट, उतना बड़ा डिस्काउंट, ठीक है, बस ये बात याद रखना हमेशा भी। तो इसमें क्या कह रहा है, देखो पहला छूट क्या कह रहा है, अंतर निकाल लो, 25 और 5 का अंतर कितना होगा, देखो यहाँ पे लिख रहा हूं, पहला कह रहा है 25 और 5 का, तो अंतर कितना आएगा 10 हमारा। सेकंड कह रहा है 20 और 10, 20 और 10 का 10, वो सॉरी यहाँ 20 है, 25 और 5 का 20, ये 10 आया, और 20 और 30, 20 और 10 का हो गया, और 22 और 8 का दे रखा है, 22 और 8 का दे रखा है, तो कितना आ गया 14 का, ठीक है। तो रियल में कह रहा है कि सबसे अच्छा ऑफर किसका होगा, ये इसका आंसर सबसे बड़ा आया अभी, तो सबसे बड़ा पहला वाला आ जाएगा, पहला किसमें दे रखा, सी में दे रखा, ठीक है। तो ये हमारे ये क्वेश्चन हो गया। अच्छा ये हो गया यहाँ तक का, आज हमारा पार्ट बन रहा था जिसमें हम लोग टाइप 3 तक कवर कर चुके हैं, और पीडीएफ के लिए लोग कह रहे थे तो ये व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर देना, बहुत ही लिमिटेड प्राइस में, जो अभी नहीं मिलेगी इसकी पीडीएफ, पूरा चैप्टर जब हो जाएगा तो बहुत ही कम कॉस्ट में आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। कॉल वगैरह मत करना, इस पे ओनली मैसेज करना हेलो का, ठीक है। और जब पूरा चैप्टर हो जाएगा तो एक 14 रुपीज की पीडीएफ प्रोवाइड की जा रही है सॉल्यूशन के साथ, अच्छे, बस उस पीडीएफ को ही आपको वीडियो देखने के बाद उसको ही लगाना है अच्छे ढंग से, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, धन्यवाद, राधे राधे।